गुड मॉर्निंग बच्चों कक्षा 8 प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। वो क्या सोचती है उसको ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं उसने अमीना ने x सोचा। माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या जो है हमारी संख्या है x। अब इसमें से अगर हम 5/2 घटाते हैं, 5/2 घटाने पर संख्या क्या बनेगी? x माइनस 5/2। अब परिणाम को 8 से गुणा करने पर क्या होगा? परिणाम को 8 से गुणा करने पर जो बनेगी संख्या वो हो जाएगी 8 गुणा x ऋण 5/2। ये हो गई। अब उसके बाद वो कह रहा है ये जो संख्या होगी वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। अगर परिणाम को 8 से गुणा कर देंगे, पहले हम x में से 5/2 घटाएंगे, जो आएगा उसमें से उसको 8 से गुणा कर देते हैं तो परिणाम हमारा मिलता है सोची गई संख्या का 3 गुना। सोची गई संख्या का 3 गुना क्या होगा? सोची गई संख्या का 3 गुना, ये 3 गुना हो जाएगी हमारी x हमने सोची थी। 3 गुना x गुणा 3 बराबर 3x। अब हम समीकरण बना लेते हैं। एक तो कह रहा है कि परिणाम को 8 से गुणा करने पर ये जो संख्या बनेगी यह सोची गई संख्या के 3 गुनी है। अब हम दोनों पक्षों को बराबर कर लेते हैं। समीकरण बन जाएगा 8x ऋण 5/2 बराबर 3x। अब हम इसको इस 8 से अंदर की राशि को गुणा कर लेते हैं। ये गुणा करने के लिए हम इसको भी गुणा करेंगे और इसको भी गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। 8 से 8x हो जाएगा, दोनों धन है, ये भी धन है, ये भी धन है, धन आएगा। अब इसकी बारी आई, ये धन है, ये ऋण है तो ऋण आएगा, ऋण, और ये हो जाएगा 5/2 गुणा 8 बराबर 3x। अब इससे हम 2 से इसको काट देते हैं 4 बार। ये हो जाएगा हमारा 8x ऋण, अब ये 5 गुणा 4, ये ऋण है और ये धन आया है क्योंकि नीचे बट्टे में धन है, तो ये ऋण में आएगा 20 बराबर 3x। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। नहीं, पहले हम क्या कर लेते हैं, इस 3x को इधर ले आते हैं। 3x को यहाँ से यहाँ विलोपन करते हैं इसका। यहाँ 3x मतलब दोनों पक्षों में हम ऋण 3x, इसका योज्य प्रतिलोम ऋण 3x, ठीक है।
तो हो जाएगा 8x ऋण 20 ऋण 3x इधर भी जोड़ देते हैं और दाएं पक्ष में भी 3x ऋण 3x। ये तो हो गया हमारा 0 और ये दोनों को जोड़ देते हैं तो ये धन 8x है, ये ऋण 3x है, तो धन 5x हो जाएगा, ऋण 20 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक प्रति दोनों पक्षों में इस 20 को हटाते हैं, इस 20 को अलग करते हैं, दोनों पक्षों में हम धन 20 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5x ऋण 20 धन 20 बराबर 0 धन 20। अब ये 0 हो गया, 5x धन 0 ऋण 0 हो जाएगा बराबर ये 20 हो जाएगा 20। अब यहाँ पर एक और करेंगे हम, दोनों पक्षों में, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर या 1/5 से गुणा करने पर, योजी प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम बट्टे 5, ये कट गया, ये कट गया, बट्टे 5, 5 को 20, x बराबर आ जाएगा हमारा 4। अब इसको हम इसका सत्यापन करते हैं, तो हमको है देखो सत्यापन करेंगे। हमने सोचा 4, इसमें से घटाया 5/2, तो यहाँ पर हम दोनों का हर समान करते हैं, गुणा ये बट्टे में भी 2 कर दिया, गुणा में भी 2 कर दिया, ये हो गया हमारा 8 ऋण 5/2 गुणा 8 से गुणा कर रहे हैं, इससे गुणा हो गया हमारा 4 बार, अंदर बचा 3, 3 गुणा 4 बराबर 12, बाएं पक्ष में हमारा 12 आ गया। LHS जो है S जो है 12 है। अब RHS क्या है? RHS x का मान है 4 आ रहा है हमारा, उसको 3 से गुणा करते हैं तो 12 आता है, दोनों हमारा बराबर है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो जाती है और संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमको पहले हम दूसरी संख्या को माना दूसरी संख्या x है, पहली वाली क्या हो जाएगी? पहली वाली 5 गुनी है, पहली संख्या जो हो जाएगी बराबर हो जाएगी 5x। अब प्रत्येक में हम जोड़ते हैं, प्रत्येक में 21 जोड़ने पर संख्याएं क्या बनेंगी? जोड़ने पर दूसरी संख्या तो हमारी हो जाएगी, दूसरी संख्या हमने मानी थी 21 और x धन 21 हो जाएगी, x धन 21 पहली वाली हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी हमारी 5x धन 21। अब लगाते हैं हम शर्त। अब शर्त क्या कह रहा है? शर्त कह रहा है कि प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाएगी। पहली संख्या ये वाली संख्या दूसरी वाली संख्या के 2 गुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार शर्त लगा देते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या है कि हमारी प्रश्नानुसार इस
21 का दुगुना बराबर पहली वाली संख्या 5x धन 21। अब इसमें हम इससे गुणा कर दे रहे हैं। ये हो गया 2x, पहले इन दोनों का, दोनों धन है, और उसके बाद धन 21 दूनी 42 बराबर 5x धन 21। अब देखिए, पहले हम 5x को दाएं पक्ष से 5x को का विलोपन करते हैं या 5x को हटाते हैं। 5x धन में है तो ऋण 5x दोनों पक्षों में यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों में ऋण 5x, इसका योज्य प्रतिलोम 5x जोड़ने पर अब दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ है 2x धन 42 तो था, ऋण 5x हमने जोड़ दिया, और दाएं पक्ष में 5x धन 21 तो पहले से था, ऋण 5x हमने जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ इसको देखते हैं। पहले ये धन 2x है, ये ऋण 5x है, दोनों को जोड़ेंगे तो बड़े का चिन्ह बड़े में से छोटा घट गया, 3x ऋण 3x बचा, धन 42 रहने दो बराबर, यहाँ देखिए ये और ये जितना धन उतना ऋण शून्य हो गया, धन 21 बचा हमारा, धन 21 है तो आगे हमने चिन्ह नहीं लगाया। अब देखिए, अब हम इस 42 को उधर ले जाते हैं। उस 42 को उधर ले जाएंगे तो इसका योज्य प्रतिलोम हम गुणा करेंगे, योज्य प्रतिलोम जो है दोनों में जोड़ देंगे। यहाँ पर लेंगे दोनों पक्षों में ऋण 42 जोड़ने पर अब क्या होता है, देखो ऋण 42 अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, इधर तो हमारा हो गया 3x धन 42 था, ऋण 42 हमने जोड़ दिया। अब हमारा इधर दायां पक्ष देखते हैं। दायां पक्ष था हमारा धन 21 था, ऋण 42 हमने जोड़ दिया। अब देखिए ये दोनों हो गए शून्य, ऋण 3x बराबर, यहाँ पर देखिए बड़े का चिन्ह बड़े में से छोटा घट गया तो 42 में से 21 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम से अगर दोनों को गुणा कर देंगे, या कहें कि हम ऋण 3 से भाग दे देंगे। ऋण 3 से भाग क्यों दे रहे हैं कि इसको धन x लाना है हमको। ऋण 3 से भाग देने पर, या कहें कि दोनों पक्षों में भाग देने पर मैंने यहाँ दोनों पक्षों में नहीं लिखा, ये आप लोग लिख लेंगे। अब ये हो गया ऋण 3x बट्टे ऋण 3 बराबर ऋण 21 बट्टे ऋण 3। अब हमारा ऋण 3 से ऋण 3 जो है धन 1 बार कटा, और ऋण 3 से ऋण 21 जो है धन 7 बार कटा। ये धन 1 बार कटा, धन 1 से अगर x को गुणा करेंगे तो x धन x आएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 7। दूसरी संख्या हमारी आ गई 7, दूसरी संख्या हमारी 7 आ गई, और पहली संख्या 5 गुनी है तो इसका पहली संख्या जो है पहली संख्या बराबर है हमारी संख्या बराबर 5x बराबर हो गया 5x का मान हमने रख दिया 7, धन 7 तो 35। ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए अब मिलान भी कर लें,
हम पहली पर देखिए, पहली संख्या में 21 जोड़ते हैं। पहले दूसरी संख्या हमने मानी है, दूसरी संख्या में 21 जोड़ते 7 धन 21 बराबर होता है हमारा 28। और दूसरी संख्या होती है 35 धन 21 जोड़ते हैं तो कितना होता है 56। ये इसका दुगुना है। ठीक है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 56 होता है। उत्तर हमारा सही है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल। अगला सवाल प्रश्न नंबर 3 ये रहा। प्रश्न नंबर 3 है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या अंकों का योग 9 है और स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी हुई संख्या से 27 अधिक है। अब मान लेते हैं हम, माना पहला अंक जो है दहाई का अंक या इकाई का अंक हम मान लेते हैं। माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक जो है x है, तो इकाई का अंक, इकाई का अंक, अब इकाई का अंक जो है दोनों का योग अगर 9 है तो दोनों को जोड़ के 9 होंगे, तो 9 में से x कम होगा तो हो जाएगा 9 ऋण x। अब इससे बनने वाली संख्या क्या होगी, देखिए हमारी संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम कि 24 है, तो इसको हम क्या करते हैं, दहाई में 2 है तो 2 गुणा 10 लिखते हैं और धन 4 कर देते हैं। विस्तारित करते समय हम यही करते हैं, मतलब 20 धन 4। तो ठीक इसी तरह से हम इसको भी कर लेते हैं। ये दहाई का अंक है तो हमारा हो जाएगा 10 गुणे x धन 9 माइनस x। इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, बराबर इसी के नीचे कर लेता हूँ मैं। 9x में से 1x ही कम हो जाएगा, 10x में से 1x ही कम हो जाएगा तो 9x बचेगा। 9x ऋण धन 9 पहली संख्या हो गई। अगर इसके स्थान बदल देते हैं, अब स्थान में क्या है, पहले हमने दहाई का अंक ये मान रखा था, अब दहाई का अंक ये मान लेते हैं। स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर, स्थान अगर बदलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि 10 गुणा ये जो इकाई का है ये दहाई हो जाएगा, तो 9 ऋण x धन x। अब जो दहाई था वो इकाई हो गया, ये इतना दहाई है हमारा और ये इकाई है। इसको मैं कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये हमारा दहाई था, ये इकाई था, नहीं सॉरी, ये संख्या यहाँ पर है। पहले हमारा दहाई जो था 10x था, ये दोनों इकाई था, ये दोनों इकाई है, ठीक है, ये दोनों इकाई है और ये दहाई है। अब ये दो, ये हमारा दहाई है और ये हमारी इकाई है। जो दहाई था वो इकाई बन गई, जो इकाई थी वो दहाई बन गई। अब इसको भी हम सरल कर लेते हैं थोड़ा, ये 10 से गुणा कर लेते हैं अंदर, 10 नाम 90 ऋण 10x और धन x, ये वाला x। अब ये दोनों को सरल कर लेते हैं, ये इसको हम कर सकते हैं 90 ऋण
9x। अब दूसरी संख्या हमारी हमको प्राप्त हो गई ये वाली, दूसरी संख्या प्राप्त हो गई ये वाली। अब इन दोनों में शर्त लगाते हैं, प्रश्नानुसार फिर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। और ये हो गया हमारा। अब कह रहा है कि पहली संख्या में अगर 27 जोड़ देते हैं तो स्थान बदलने वाली इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी हुई संख्या से 27 अधिक है। 27 अधिक है। दी गई संख्या हमारी क्या बन रही थी, ये वाली संख्या बन रही थी, और इससे 27 अधिक है। हम इसको कर लेते हैं 9x + 9 धन 27 बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे हम प्रश्नानुसार। ठीक है, जो प्रश्नानुसार शर्त दी है उसको लिख लेंगे यहाँ पर। बराबर हो जाएगा हमारा संख्या जो प्राप्त हुई है स्थान बदलने के बाद जो प्राप्त हुई है ये हुई है हमारी 90 ऋण 9x। इसको सरल कर लेते हैं, 9x धन 36 बराबर 90 ऋण 9x। अब यहाँ से x को हम रिमूव कर लेते हैं, मतलब दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, धन x को जोड़ रहे हैं। 9x धन 9x ये जोड़ दिया मैंने, इसको इसका योज्य प्रतिलोम जोड़ दिया यहाँ, धन 36 ये वाला 36 हो गया। ठीक है, बराबर 90 ऋण 9x धन 9x। जो यहाँ जोड़ा था हमने, जो यहाँ पर जोड़ा था ये जोड़ा है, इसी को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ये हो गया 0। अब बचता है हमारा क्या, दोनों जुड़ गए 18x, ये दोनों जुड़ गए। यहाँ 36 है, धन 36 रहने दो बराबर 90। अब धन 36 को ऋण 36 इसको इसका विलोप करने के लिए या इसको हटाने के लिए हमको ऋण 36 इधर भी जोड़ देते हैं, ऋण 36 इधर भी जोड़ देते हैं। तो मैं अगले लाइन में लिखता हूँ 18x धन 36 ऋण 36 बराबर 90 ऋण 36। ये हो गया 0। 18x बराबर हो गया हमारा, 18x बराबर हो गया 54। तो x का मान दोनों में हम 18 का भाग दे देते हैं, इधर भी 18 का भाग दे देते हैं। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब हमारा 18 × 54 x बराबर आ जाता है हमारा, x बराबर 3। अब x बराबर 3 है, इसका मतलब ये 3 है। दूसरी संख्या जो है x ऋण 9, इकाई का अंक जो है, दहाई का अंक 3 है, इकाई का अंक जो है हमारा 9 ऋण x है। 9 ऋण x का मतलब हो गया हमारा 9 में से 3 घट गया 6, मतलब हमारी संख्या दी हुई संख्या हमारी 36 है। अगर इसमें 27 जोड़ते हैं तो हमारी इनके स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या के बराबर हो जाता है। देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 63 होता है, 7 6 13, 1 3 3 3 6 63। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब अगला देखते हैं सवाल नंबर 4।